उधर डेंगू के प्रकोप से प्रदेश में 9, गुरुग्राम, पंचकुला और जींद में 4 मरीजों की मौत हो चुकी है और अभी तक प्रदेश में 2,933 डेंगू के मामले सामने आए हैं। डेंगू के प्रकोप सबसे ज्यादा जिसका असर देखा गया वो चरखी दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर और झज्जर में देखा जा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जसजीत कौर ने बताया कि डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किए गए और 800 से ज्यादा बेड लगाए गए हैं। डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की निदेशक जसजीत कौर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा में कितने डेंगू के मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग की निर्देशक डॉक्टर जसजीत कौर। इनसे जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस साल कुछ बारिश का अनयूजुअल ज़्यादा होने की वजह से हरियाणा में अभी तक डेंगू के केसेस जो है लगभग 2933 केसेस अभी तक हमारे सामने आए हैं और कुछ ज़िले हैं जहाँ पे थोड़ी इसका नंबर ज़्यादा है, जैसे चरखी दादरी में लगभग 300 के केसेस हैं, रोहतक है, रेवाड़ी है, यमुनानगर है, तो इनमें लगभग 200 से ऊपर हमारे पास जो केसेस हैं अभी तक जो है पाए गए हैं। जो मेनली जैसे कि मच्छर है एडीज एजिप्टाई, जो जिसकी वजह से ये जो है फैलता है डेंगू का जो वायरस है, तो उसके लिए हम जो पहले से ही लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ हैं, जो इस मच्छर का लार्वा है, ताकि उसको टाइमली ख़त्म किया जा सके और ये इसको प्रिवेंशन जो है हमारे इस बीमारी से हो सके, उसकी सारी गतिविधियां समय से शुरू कर दी गई थी। लगभग जून से ऑनवर्ड्स हमारी ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं और उसमें हमने डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स भी रख लिए थे और वो घर घर जाके देख रहे हैं, क्योंकि ये मच्छर है जो इसे पनपता है हमारा, जैसे कूलर है या पानी की कोई टैंकी है या जहाँ पे भी पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें ये मच्छर पैदा होता है और वो घर घर जाकर चेक करते हैं, हाउस इंडेक्स जैसे हम उसको कहते हैं, और या कंटेनर इंडेक्स के कंटेनर में कितना पाया गया है, तो वो एरिया वाइज हमारे पास हर मोहल्ले की हर उसकी रिपोर्ट आती है और उस एरिया पे टारगेट करते हुए हम फोकस करके लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्योंकि पानी इस बार थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हुआ है बारिश के बाद, तो कोशिश करने के बावजूद भी हमारा जो मच्छर है थोड़ा सा उसकी डेंसिटी जो है बढ़ी हुई पाई गई है और इस वजह से हमारे इन एरियाज़ में थोड़ा डेंगू के केसेस बढ़े हैं। मैडम, कितनी डेंगू से डेथ हो चुकी है और डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और लोगों के लिए क्या हिदायतें हैं? अभी तक हमारे यहाँ पर 4 डेथ्स डेंगू के वजह से हुई है और जो कंफर्म डेंगू डेथ्स हैं। बाकी जो है हमारा इस बार देखने को आया है कि डेंगू के जो केसेस हैं अभी तक ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं पाए गए, माइल्ड केसेस हैं, पर हम समय से इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि इलाज ओपीडी में चाहे आए पेशेंट, उसके लिए हमने सबको डॉक्टर्स को जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको इस बार शेयर किया है और बोला है कि हर डॉक्टर अपने टेबल पे रखे, ताकि समय रहते अगर सीवियर केस हमारे सामने आता है तो उसको रेफरल जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में किया जा सके। सरकार ने इस बार कोशिश एक तो कोऑर्डिनेशन करके दूसरे विभागों के साथ ये किया गया है कि हम जैसे लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ हैं या फॉगिंग है या जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत है पानी का कोई बहाव की या रुकने की कोई समस्या है, उसको समय से ठीक कर दिया जाए। और उसके साथ ही हमने अपने अस्पतालों में स्पेशल डेंगू के वार्ड्स भी तैयार किए हैं, 800 से ऊपर ये हमारे बेड्स इनमें लगे हुए हैं। उसमें हमारी जो ट्रीटमेंट है जो इसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारे अस्पतालों में उपलब्ध है और अगर ज़रूरत पड़े जिसको जैसे प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसके लिए भी हमने सब जगह पे यही कोशिश की है कि अवेलेबल सरकार द्वारा कराए जाए, चाहे वो प्राइवेट में भी लिया जाए। उसमें हमने रेट भी फिक्स कर दिया है 11,000 रुपये प्लेटलेट्स का, जो सिंगल डोनर प्लाज्मा होता है। और साथ ही हमने टेस्ट की भी जो एक है कीमत फिक्स की हुई है प्राइवेट लैब्स में भी, उसमें 600 रुपये से ज़्यादा कोई भी इसका नहीं ले सकता और सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधा टेस्ट की भी और प्लेटलेट्स की बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर जसजीत कौर। इन्होंने बताया कि डेंगू के
प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।